बच्चों, सुप्रभात। आज मैं आपको पाठ 5 पिनोकियो पढ़ाने जा रही हूँ। साथ ही साथ मैं पूरा प्रश्नोत्तर भी कराऊंगी। मैंने आपको पढ़ा दिया था, लेकिन फिर से एक बार सुन लें। पिनोकियो एक कठपुतली की कहानी है जिसे जिपेटो ने बनाया था। पिनोकियो अपनी लंबी नाक के लिए प्रसिद्ध है, जो उसके झूठ बोलने पर और लंबी हो जाती थी। वो हमेशा एक सचमुच का लड़का बनना चाहता था। आइए पढ़कर जाने की उसकी इच्छा कैसे पूरी हुई। पिनोकियो बहुत शर्मिंदा था कि उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था। उसने अपने पिताजी से वादा किया था कि वो उनकी पूरी देखभाल करेगा, जो कि काफ़ी बीमार और कमज़ोर हो गए थे। वैसे पिनोकियो एक कामचोर लड़का था, पर अपने पिताजी की देखभाल करने में उसने बहुत मेहनत की। उसकी देखभाल से उनके पिताजी जल्दी ही स्वस्थ हो गए। कुछ दिनों बाद जब वो कपड़े लेने बाजार जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक घोंघा मिला। घोंघा क्या है? घोंघा एक बहुत धीमी चाल में चलने वाला जीव है। पिनोकियो ने उसे दयालु परी के बारे में पूछा। घोंघे से जानकर उसे बहुत दुख हुआ कि परी बीमार है। ओह, अगर मेरे पास और रुपए होते तो मैं और भी दे देता। प्यारे घोंघे, अभी मेरे पास केवल 2 शिलिंग है। शिलिंग क्या होता है कि ग्रेट ब्रिटेन की मुद्रा का पाउंड का 1/20वां भाग शिलिंग कहलाता है, जिसे मैं अपने कपड़े लेने जा रहा था। अब तुम ये दोनों शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। पिनोकियो ने दुखी होते हुए कहा। घोंघा पैसे लेकर चला गया। पिनोकियो भी वहाँ से घर चला गया। जब पिताजी ने उससे नए कपड़े के बारे में पूछा, तो उसने कहा कि उसे बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। उस दिन पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने के बजाय आधी रात तक काम करता रहा। जहाँ वो प्रतिदिन 8 टोकरियाँ बनाता था, आज उसने 16 टोकरियाँ बनाई। उसके बाद वो सो गया। सोते हुए उसे सपने में दयालु परी को देखा। वो मुस्कुराते हुए कह रही थी, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियाँ माफ़ कर दी हैं। जो बच्चे अपने माता पिता की सेवा करते हैं, वे हमेशा मेरा प्यार और तारीफ पाते हैं। जब सपना टूटा तो पिनोकियो की नींद भी खुल गई। वो आश्चर्यचकित रह गया। आश्चर्यचकित माने हैरान होना। अब वो कठपुतली नहीं था, वो सचमुच का लड़का बन चुका था। झोपड़ी के बजाय अब वो सुंदर घर के कमरे में था। उसके पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। पलंग के पास उसके जूते रखे थे। उसने वो सुंदर सूट और जूते पहने। जब उसने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला, जिस पर लिखा था, परी ने पिनोकियो के 2 शिलिंग लौटा दिए। उसके परोपकारी स्वभाव के लिए उसका धन्यवाद। वो खुशी से दौड़ता हुआ अपने पिताजी के पास आया, जो काफ़ी खुश व स्वस्थ दिख रहे थे। पिताजी ने कहा, देखो पिनोकियो, जो बच्चे शरारतें छोड़कर अच्छे बच्चे बन जाते हैं, उनसे उनका परिवार भी खुश रहने लगता है। परंतु पिताजी, पुराना पिनोकियो कहाँ गया? उसने पूछा। वो रहा कुर्सी पर। पिताजी ने कुर्सी पर रखी कठपुतली दिखाते हुए कहा। उसे देखकर पिनोकियो ने खुद से ही कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था। अब एक सचमुच का लड़का बनकर मैं कितना खुश हो गया हूँ। अब मैं आप लोग को इसको प्रश्न उत्तर कराऊंगी। मौखिक मतलब एक शब्द में आपको उत्तर देना है, 1 या 2 शब्द में। कौन बीमार और कमज़ोर था? तो उत्तर पहला है पिनोकियो के पिताजी। दूसरा, क्या पिनोकियो एक कामचोर लड़का था? आप लिखेंगे हाँ था। पिनोकियो बाजार क्यों गया था? कपड़े लेने। पिनोकियो ने किसे 2 शिलिंग दिए? तो उसने किसको दिए थे? घोंघे को। और उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न, पिनोकियो किसे परेशान करता था? तो लघु उत्तरीय मतलब कम शब्दों में देना है उत्तर। तो आप लिखेंगे अपने पिताजी को। पिनोकियो ने अपने पिताजी से क्या वादा किया था? उत्तर, उनकी पूरी देखभाल करने का। प्रश्न नंबर 3, पिनोकियो को रास्ते में कौन मिला? तो आप लिखेंगे घोंघा। प्रश्न नंबर 4, घोंघे की
बात को सुनकर पिनोकियो को दुख हुआ। परी बीमार है। अब दीर्घ उत्तरी प्रश्न। पिनोकियो किस कारण शर्मिंदा था? तो इसका उत्तर लिखेंगे, उसने अपने पिताजी को बहुत परेशान किया था, इसलिए शर्मिंदा था। पिनोकियो, जब पिताजी ने पिनोकियो से नए कपड़े के बारे में पूछा तो उसने क्या कहा? उसने कहा उसे बाजार में कोई कपड़ा पसंद ही नहीं आया। प्रश्न नंबर 3। पिनोकियो रात 10 बजे तक काम करने के बजाय आधी रात तक काम क्यों करता रहा? पिनोकियो ने अपना पैसा घोंघे को की सहायता करने के लिए दे दिया था। प्रश्न नंबर 4। दयालु परी ने स्वप्न में पिनोकियो से क्या कहा और क्यों? तो इसका उत्तर है कि दयालु परी ने स्वप्न में पिनोकियो से कहा उसने उसकी सब गलतियों को माफ़ कर दिया है क्योंकि वह कामचोर था। उसके बाद प्रश्न नंबर 5। पिनोकियो ने खुद से जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था, ऐसा क्यों कहा? प्रश्न उत्तर, पिनोकियो ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि अब वो एक लड़का बन गया था तथा पहले से बेहतर था। उसके बाद पठित गद्यांश प्रश्न। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। शर्मिंदा का क्या अर्थ होता है? तो पहले का उत्तर है लज्जित। शर्मिंदा माने लज्जित। हाँ, पिनोकियो की देखभाल के कारण कौन स्वस्थ हो गया? उत्तर है उसके पिता। नंबर गा, पिनोकियो ने घोंघे को कितने शिलिंग दिए? उत्तर 2। घा, पिनोकियो ने सपने में किसे देखा? दयालु परी को। प्रश्न नंबर 2, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जब पिनोकियो का सपना टूटा तो वो एक लड़का बन चुका था। नंबर खा, पिनोकियो के पलंग पर उसके लिए एक सुंदर सूट और टोपी रखी थी। नंबर गा, जब पिनोकियो ने जेब में हाथ डाला तो उसे एक पर्चा मिला। नंबर खा, परी ने पिनोकियो के परोपकारी स्वभाव के लिए उसे धन्यवाद दिया। प्रश्न नंबर 3, किसने कहा किससे कहा? अब तुम ये 2 शिलिंग लो और दयालु परी को दे देना। किसने कहा? पिनोकियो ने घोंघे से। नंबर खा, मैंने तुम्हारी पिछली सभी गलतियां माफ़ कर दी हैं। परी ने पिनोकियो से कहा। नंबर गा, वो रहा कुर्सी पर। पिताजी ने पिनोकियो से कहा, जब मैं कठपुतली था तब कितना बुरा था। पिनोकियो ने खुद से कहा। उसके बाद पेज नंबर 38 भाषा से दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। तो वादा वादे, लड़का लड़के, घोंघा घोंघे, कपड़ा कपड़े, टोकरी टोकरियाँ, परी परियाँ, झोपड़ी झोपड़ियाँ, कठपुतली कठपुतलियाँ। प्रश्न नंबर 2, पाठ में आए 4 विशेषण शब्द लिखिए। तो पहला आप लिखोगे कामचोर, सुंदर, दयालु, खुशी। उसके बाद अतिरिक्त अभ्यास हेतु हमारी पुस्तक कलश का पाठ 8 पृष्ठ संख्या 36 में देखिए। अच्छा, उसके बाद प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। तो ये बेटा आपका होमवर्क है, आप किताब से ढूंढेंगे और ढूंढ करके उसे लिखेंगे। ये आपका होमवर्क हो जाएगा। साथ ही इसी तरह आप इस पाठ को दोबारा भी पढ़ेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोग को ये पाठ समझ में आ गया होगा। सारा काम आप लोग को किताब में करना है, केवल प्रश्न उत्तर आप कॉपी में करेंगे। सबका दिन मंगलमय हो।